हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसे लेकर कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। सभी जगहों पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियों की रिहर्सल के बाद उन्हें ईवीएम के साथ पोलिंग बूथों पर भेज भी दिया गया है। वहीं सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आपके सामने ये 7 जगहों की तस्वीरें हैं। सिरसा, भिवानी, पानीपत, कैथल, नूह, सोनीपत, फतेहाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां कल सुबह होने वाली वोटिंग को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग स्टेशन तैयार हैं, पोलिंग पार्टियों को वहां पर रवाना किया गया है और इसके अलावा पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी सुनिश्चित कर दिया गया है ताकि निष्पक्ष तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो सके। पोलिंग पार्टी भी रिहर्सल के दौरान अपनी ट्रेनिंग ले चुके हैं और इसके बाद ईवीएम के साथ उन्हें पोलिंग बूथों पर भेज दिया गया है। सुरक्षा को लेकर के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। निष्पक्ष चुनाव होंगे, शांतिपूर्ण चुनाव होंगे, इस तरह का दावा किया गया है। और ये 7 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने अलग अलग जगहों पर, जहां पर कल निकाय चुनाव का दंगल जो है, जिसको लेकर के रस्साकशी का दौर अब तक चला, चुनाव प्रचार का दौर चला था, वो अब खत्म हुआ है और उसके बाद कल जनता के पास यानी वोटर्स के पास अपनी वोट की चोट करने की ताकत होगी। उनका समय, उनका सौभाग्य कल है कि वो कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं इस बार के निकाय चुनाव में और निकाय के लिए कैसे जनप्रतिनिधि को वो उम्मीद रखते हैं कि बेहतर काम कर पाएगा, उनके इलाके में साफ सफाई हो, पानी की व्यवस्था हो और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लायक कौन है, कल उसे वो वोट करने वाले हैं। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। तो नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर 220 उम्मीदवार हैं। नगर पालिका में पार्षद पर 1301 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और 22 तारीख को नतीजे आने हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कल का दिन है क्योंकि कल वोटिंग होनी है और इसको लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 46 नगर निकायों के लिए ये वोटिंग होनी है। 18 नगर परिषद, 28 नगर पालिकाओं के लिए जनप्रतिनिधि का चुनाव होगा। 46 नगर निकायों के अध्यक्ष पद और 5 पदों पर और चुनाव होंगे। तो कुल मिलाकर जो अलग अलग सीट्स हैं, अलग अलग तरीके के पोस्ट को लेकर के जो वोटिंग होनी है, उसके लिए अभी आप ये तस्वीर देख रहे हैं जो इसमें ये दावा किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो ट्रेनिंग की जहां तक बात थी, जो वहां पर पोलिंग पार्टियां मौजूद रहेंगी, उनको भी पूरी रिहर्सल कराई गई है और पूरी ट्रेनिंग के साथ उनको पोलिंग स्टेशन भेजा गया है ईवीएम को देकर के और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव संपन्न होगा। इसके लिए पूरी नजर रखी जा रही है। चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह की भी तैयारी की गई है कि तमाम चीजों को रिकॉर्ड पर रखा जाए और किसी तरह की कोई गलती, कोई खामी, कोई त्रुटि न रह पाए। तो लगातार चुनाव का जो एक माहौल था वो जब शांत हुआ, उसके बाद तमाम जो दिग्गज हैं, खास करके जो प्रत्याशी हैं इसमें, जिनको अलग अलग पदों के लिए घोषित किया गया है, उनके साथ साथ चूंकि राजनीतिक दल से संबंधित हैं वो, उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि आखिर मतदाता के मन में क्या है और कल किस आधार पर वो अपना वोट कास्ट करने पहुंचने वाला है। क्योंकि सभी के लिए नाक का सवाल बन गया है और तमाम दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये निकाय चुनाव भी है क्योंकि एक सेमीफाइनल के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। हमारे अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि क्या तैयारियां हैं और कितने पुख्ता इंतजाम नजर आते हैं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान को लेकर। सबसे पहले अमन का रुख करेंगे। अमन, किस तरीके की तैयारी? हालांकि ये दावा जरूर किया जा रहा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव होंगे, लेकिन व्यवहारिकता में क्या व्यवस्थाएं नजर आती हैं? देखिए, व्यवस्था की बात की जाए तो 20 जो बूथ हैं वो बनाए गए हैं क्योंकि 15 वार्ड के लिए यहाँ पर वोटिंग होनी है। उसमें जो सेंसिटिव बूथ हैं और हाइपर सेंसिटिव बूथ हैं उनकी भी पहले से ही जो है आइडेंटिफिकेशन कर ली गई थी। यहाँ पर 4 जो सेंसिटिव बूथ हैं और 2 हाइपर सेंसिटिव बूथ हैं। उसके लिए पुलिस के जो प्रबंध हैं वो पुख्ता तरीके से कर लिए गए हैं। आईजी और एसपी अम्बाला खुद इस चीज को लेकर नजर रखे हुए हैं। जो नाकेबंदी है वो की जा रही है। जो बाहर से वाहन आए गए हैं उनकी भी चेकिंग की गई है। साथ साथ जो होटल्स हैं उनको भी नजर में रखा गया है। उसके साथ साथ जो भी उम्मीदवार हैं, पार्टियां हैं, उनकी सबसे की अलग अलग मीटिंग की गई है और उन्हें एक ही बात की गई है कि निष्पक्ष चुनाव करवाया जा रहा है और तो आप लोग भी उसमें सहयोग करें, किसी भी तरीके का कोई भी न्यूसेंस ना क्रिएट करवाया जाए ताकि जो चुनाव है उसमें किसी तरीके का दखल हो। तो उसको लेकर पुलिस की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बात प्रशासन की करें तो उनकी तरफ से भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो रिटर्निंग अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग के बाद ईवीएम मशीन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं और 20
जो बूथ हैं उनकी लोकेट करके जो सामान है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी व्यवस्था हर बूथ पर रहेगी। उसके साथ साथ एक कैमरा अलग से रहेगा ताकि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, किसी भी तरीके की कोई भी अव्यवस्था ना हो। उसको लेकर सभी तैयारियां पूरी करने के दावे जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। अमन, सियासी समीकरण क्या नजर आते हैं? हालांकि रस्साकशी का दौर देखने को मिला, चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला है, लेकिन इस वक्त मौजूदा परिस्थितियों में क्या सियासी समीकरण नजर आते हैं? देखिए, अभी सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपने तरीके से जो चुनाव प्रचार है वो किया गया है। भले ही डोर टू डोर हो या जनसभाएं हो या नुक्कड़ सभाएं हो या जो स्टार प्रचारक हो, वो मैदान में उतारे गए हैं। और 17 तारीख तक सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और सभी तरीके से जो वोटर्स हैं उनको लुभावने की कोशिश की है। तो अंबाला की बात करें तो यहाँ पर ट्रायंगल है और सभी पार्टियों के लिए मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। और क्योंकि कांग्रेस सिंबल पर नहीं लड़ रही है, उनके 2 उम्मीदवार हैं समर्थित, अगर कहा जाए तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं नाक का सवाल जरूर रहेगा, क्योंकि जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के वो यहाँ से हैं और नायब सानी जो पूर्व मंत्री रहे और अब हालांकि कुरुक्षेत्र से सांसद हैं बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर उनकी भी साख का सवाल रहेगा। तो आम आदमी पार्टी ने भी हाल ही में पंजाब में जीत दर्ज की है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये टेंशन की बात रहेगी कि यहाँ के नतीजे क्या रहते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो है काफी कड़ा मुकाबला यहाँ पर रहने वाला है। जी, वोटर्स के बीच हम लगातार जाते रहे, आप लगातार जाकर के बात करते रहे हैं किस तरीके से वो अपना मतदान करने वाले हैं, क्या तैयारी उनकी है। और इम्पॉर्टेंट अब ये है अमन कि वोटर्स ने अपना चुनाव किस आधार पर करना है, मतदान किस आधार पर करना है, ये संभवतः तय कर लिया होगा, लेकिन वो बूथ तक पहुंचेंगे और जो आसपास के लोग हैं उनको भी लेकर पहुंचेंगे, ये जरूरी है। इसको लेकर कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं वोटर्स और कितने ज्यादा कंफर्टेबल नजर आते हैं? देखिए, नारायणगढ़ एक बहुत छोटा सा जो है वोटिंग एरिया है। 18,217 सिर्फ वोट हैं, उसके बावजूद यहाँ पर 70% वोट जो है 68 से 70% तक वोट पोल होता है। तो ये काफी अच्छी बात है। तो इस बार भी उम्मीद ऐसी ही जताई जा रही है कि जो वोटिंग है वो 70 से 75% हो सकती है, क्योंकि लोग जो है इन बातों को ध्यान में रखकर वोटिंग करने वाले हैं कि उनका उम्मीदवार कैसा है, उनका उम्मीदवार जो है साफ स्वच्छ छवि का है या नहीं, या उनके बीच रहने वाला है या नहीं, जो पुराने उम्मीदवार हैं वो उनके बीच रहे हैं या नहीं, या उन्होंने काम किया है या नहीं। इन तमाम चीजों को लेकर लोग जो है वोटिंग करने वाले हैं और लोग पूरे तरीके से जागरूक हैं। अगर यहाँ पर 68 से 70% तक वोटिंग होती है तो इस बार भी अधिकारियों की तरफ से भी लोगों को जागरूक किया गया है कि वोट जरूर करें, क्योंकि ये सबसे जरूरी रहता है कि अगर आपको अपना उम्मीदवार चुनना है तो उसके लिए वोटिंग बहुत जरूरी है। तो लोग पूरे तरीके से जागरूक हैं और अधिकारियों की तरफ से भी, उम्मीदवारों की तरफ से भी ये कोशिश की गई है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताया जाए कि वोट कैसे करना है और वोट जो क्यों करना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका अमन। लगातार आपसे कल भी अपडेट हम लेंगे, सुबह से लगातार शाम तक दर्शकों तक सबसे पहले जानकारी हम देंगे इस चुनाव को लेकर के, मतदान को लेकर। और सोनीपत का जिक्र अब करते हैं। सोनीपत में गन्नौर और कुंडली नगर पालिका और गोहाना नगर परिषद में वोटिंग होनी है। शनिवार को पोलिंग पार्टियां ईवीएम को लेकर मतदान केंद्रों पर रवाना हुई हैं। गोहाना नगर परिषद और गन्नौर की कुंडली नगर पालिका के मतदान के लिए कुल 102 मतदान केंद्र यहां पर स्थापित किए गए हैं। इनमें गोहाना नगर परिषद के लिए 51, गन्नौर नगर पालिका के लिए 35 और कुंडली नगर पालिका के लिए 16 मतदान केंद्र शामिल हैं। प्रशासन जो है पूरी तरह सतर्क है और हमारी तैयारियां जो है पूरी संपूर्ण हो चुकी हैं। आज जो पोलिंग पार्टी को डिस्पर्स करने का, उनको भेजने का पोलिंग स्टेशन पर दिन है और पोलिंग पार्टी द्वारा सामान सारा ले लिया गया है, चेकिंग चल रही है और कमी पेशी जो भी होगी उसको पूरा करके उनको कंप्लीट सेट बनाकर यहाँ से पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना किया जाएगा पुलिस एस्कॉर्ट के। नगर निकाय चुनाव को लेकर अब तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। आप यहां देख सकते हैं कि सभी नगर निकाय चुनाव, जैसे सोनीपत के 3 एरिया में चुनाव होने हैं, गन्नौर नगर पालिका के चुनाव होने हैं, इसके साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं कि ईवीएम मशीन जो है वो बाकायदा अब इनको मिल चुकी है और पोलिंग बूथ की तरफ यह पार्टी जो है रवाना यहाँ से हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुंडली नगर पालिका के भी चुनाव होने हैं और गोहाना नगर परिषद के भी चुनाव होने हैं। यहाँ पर ईवीएम मशीन जो है वो सौंप दी गई है। हम आपको थोड़ा ये भी जरूर दिखा देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो ईवीएम मशीन जो है पोलिंग पार्टी को प्राप्त हुई है और पोलिंग पार्टी को बाकायदा 2-2
ईवीएम मशीन जो है वो दी गई है और यहाँ पर एक पोलिंग पार्टी का बाकायदा इंचार्ज है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा सुरेंद्र कुमार। अच्छा सुरेंद्र कुमार जी, जिस तरह से आपको ईवीएम मशीन मिली है, क्या तैयारियां कर ली गई? मशीन के बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं और हमने 2 मशीन मिली है, एक वे चेयरमैन के लिए, एक एमसी के लिए। अच्छा, कहाँ पे आप जा रहे हो? कौन सा बूथ मिला? नंबर 3 मिला। अच्छा, कहाँ पे है ये? बूथ नंबर 3 कुंडली में। अच्छा, तो किस तरह से ट्रेनिंग दी गई है, क्या बताया गया? पहले जो ट्रेनिंग दी थी पूरी बारीकी से समझा दिया गया, हमने पूरा इसके बारे में पूरी जानकारी। अच्छा, इलेक्शन बिल्कुल क्लियर कराएंगे। जिस तरह से अब जो है पोलिंग पार्टी बाकायदा रवाना हो चुकी है और हम आपको कुछ तस्वीरें जो हैं वो जरा पीछे भी दिखा देते हैं। यहाँ पे बाकायदा हलचल जो है बढ़ी हुई है और यहाँ पर बाकायदा एसडीएम जो है वो रिटर्निंग अधिकारी जो है यहाँ पर बनाया गया है और कार्य जो चुनाव होना है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चुनाव को संपन्न करा लिया जाएगा। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। भिवानी में नगर परिषद चुनाव की तैयारी लगभग पूरी है। कर्मचारियों की फाइनल रिहर्सल कराई गई और उन्हें ईवीएम के साथ बूथों पर भेजा गया। उपमंडल अधिकारी संदीप अग्रवाल ने बताया, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करवाया जाएगा। तो भिवानी में भी चूंकि मतदान होना है और इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बताते चलें कि भिवानी में नगर परिषद चुनाव को लेकर के जो उस पहले जनता में दिखा था वो अपने आधार पर मुद्दों का चुनाव भी कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें वोट देने का मौका मिलने वाला है, तो इसके लिए चुनाव आयोग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। और इस वक्त हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता विपिन कुमार का, जो कैथल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बात हम चुनाव के चुनाव की तैयारी करने के दौर में अब मतदान कल चूंकि होना है, चूंकि तैयारियां कर ली गई हैं ये कहा जा रहा है, लेकिन वहां वोटर्स के बीच कितना उत्साह नजर आता है और जो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं वहां कितनी सुविधाएं नजर आती हैं कि लोग वहां पर पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्या तैयारी इस वक्त विपिन? जी, कैथल की बता दें कि कैथल में 1,06,298 मतदाता हैं और 103 बूथ बनाए गए हैं। 31 वार्डों का यह चुनाव है। सभी पोलिंग स्टेशन पर पूरी सुविधाएं, पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। कैथल संवेदनशील इलाकों में नहीं आता, यहाँ हर बार मतदान शांतिपूर्ण तरीके से होता है। 1-2 बूथों के ऊपर थोड़ा संशय रहता है तो उन पर पुलिस की चौकसी ज्यादा रखी गई है और पुलिस फोर्स को पूरी तरह से सड़कों पर तैनात किया गया है। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो एक बड़ी फोर्स वहां पे पहुंच सकती है। रही बात तैयारियों की, तो प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर चुकी हैं और चुके हैं। पोलिंग स्टेशनों पर पूरी तरह से ट्रेंड होकर जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं वो पहुंच चुके हैं। पोलिंग मशीनों पर ईवीएम मशीनें पहुंच चुकी हैं। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि पुलिसकर्मी बैठे हैं, पहरे पर हैं। अंदर मीडिया का जाना अलाउड नहीं है। अंदर ईवीएम मशीनों को रखा गया है और पूरी चौकसी रखी गई है ताकि कोई ईवीएम से छेड़छाड़ ना हो। रही बात मतदान की, मतदान मौसम अच्छा होने की वजह से मतदान काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कल तक गर्मी थी। बारिश होने की वजह से जो अच्छा मौसम हुआ है, मतदान 70 से 75% हो सकता है। अब अगर हम सियासी तौर पर बात करें, क्योंकि लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट्स आप लाते रहे दर्शकों तक कि अलग अलग तरीके से वोटर्स क्या देख रहे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वो चुनाव में वोट करने वाले हैं, तो इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्रेशर है क्या वो बढ़ा हुआ है, या जो कॉन्फिडेंस हर पार्टी की तरफ से दिखाया गया है कि हमारा प्रत्याशी तो जीतेगा ही, हमारा प्रत्याशी जीतेगा, उस स्टेबिलिटी पर है? जी, कैथल सीट लगभग एक तरह की हॉट सीट बनी हुई है चेयरमैन पर्सन की, क्योंकि कैथल से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं जो रणदीप सुरजेवाला के उम्मीदवार हैं। रणदीप सुरजेवाला सीधा एक तरह से उनके पूरे समर्थन में खुद ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के भी सभी स्टार प्रचारक, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को संबोधित कर चुके हैं। तो कैथल की एक हॉट सीट है। डायरेक्ट मुकाबला कैथल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहेगा। देखने वाली बात होती है कि निर्णय किसके हक में जाता है। और वोटर्स तैयार हैं, उन्होंने अपने मुद्दों के आधार पर चूंकि बात तो की थी, लेकिन क्या वो पहुंचेंगे मतदान केंद्रों तक? उन लोगों से बातचीत हुई है आपकी अभी आज?
जी हाँ, जी बिल्कुल। वोटरों से हमारी लोगों से बातचीत हुई, हमने अलग अलग शहर में अलग अलग इलाकों में बात की। उनका मेन जो मुद्दा था नगर पालिका में भ्रष्टाचार का था कि मकान का नक्शा पास करवाना है, टैक्स भरना है, और जो भी उम्मीदवार पढ़ा लिखा होगा, जो उनके मुद्दों की सुनवाई कर सकेगा, उसको मतदान करेंगे। और इस बार लोगों में पहली बार जो डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है चेयरमैन पर्सन का, तो लोगों में एक तरह से छोटी सरकार, एक छोटा विधायक ही कह सकते हैं हम, का चुनाव है, तो लोगों में इसके लिए पूरा उत्साह है और वोट प्रतिशत भी काफी होने की उम्मीद है। अच्छा विपिन, बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये है कि लोग पहुंचे और आपने सही जिस तरीके से बताया है, उम्मीद करनी चाहिए कि वोटर्स जोर शोर से पहुंचेंगे और मत का प्रयोग करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फतेहाबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हैं और पोलिंग पार्टियों को ईवीएम के साथ पोलिंग बूथ पर भेजा गया है। एक पोलिंग पार्टी में 4 से 5 सदस्य रखे गए हैं। फतेहाबाद में 27 वार्ड्स के लिए 60 बूथ बनाए गए हैं और इस बार पार्षद और चेयरमैन के चुनाव के लिए एक साथ 2 ईवीएम मशीनें भी रखी जाएंगी। सुरक्षा के लिहाज से 4 डीएसपी के नेतृत्व में 800 पुलिस के जवानों की तैनाती होगी। शहर में 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर नाके लगाए गए हैं। तो तैयारी हर जगह कर ली गई है, ये दावा किया जा रहा है। फतेहाबाद में भी ऐसी स्थिति नज़र आती है और पोलिंग पार्टीज़ को जो है रवाना किया गया है और सभी मशीनों को दुरुस्त करने के बाद ही उन्हें मशीनें सौंपी गई है ईवीएम की, ताकि वो अपने अपने निर्धारित पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे तो वहां किसी तरह की कोई दिक्कत, खामी ना आए मशीन में। और इसका बड़ा असर क्योंकि वोटिंग के पूरे प्रोसेस पर पड़ जाता है, परसेंटेज भी बढ़ता है, तो ये बहुत ख्याल रखा गया है कि जो ईवीएम वहां पर लगाई जाएंगी मशीन वोटिंग के लिए, उसमें किसी तरह की कोई खामी ना हो, कोई उसमें कमी ना रहे, ताकि लोग बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज भी रजिस्टर हो पाए। क्योंकि जितने ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रजिस्टर होगी, उससे आप आकलन लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से जो तैयारियां थी, प्रशासन की जो तैयारियां थी, या फिर पोलिंग स्टेशन पर जो लोग मौजूद रहते हैं दरअसल खास उनकी जो तैयारी थी वो कितनी दुरुस्त रही है, ये भी समझ में आता है। और नूंह की नगर पालिका पुन्हाना में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों पर तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की फाइनल रिहर्सल हुई। तो इस दौरान निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम मनीषा शर्मा ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही रिटर्निंग अधिकारी मनीषा शर्मा ने पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग के बाद ईवीएम के साथ पोलिंग बूथों के लिए रवाना किया है। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया 6 ड्यूटी मजिस्ट्रेट, 6 सुपरवाइजर के अलावा 22 पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना की गई हैं। हमारे यहाँ पे 22 बूथ हैं और 15 वार्ड हैं और हर बूथ के ऊपर 2 सेट है मशीनों के, क्योंकि एक प्रेसिडेंट का है और एक वार्ड मेंबर का है। इसके अलावा हमारे लगभग पोलिंग पार्टीज में हम कह सकते हैं कि 100 के करीब हमारे जो है ऑफिसर और ऑफिशियल जो है वो लगे हुए हैं और हमारे 6 सेक्टर सुपरवाइजर हैं जो कि हर बूथ पे पूरे इलेक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज करेंगे। हमारी इससे पहले 3 ट्रेनिंग हुई है, 13 तारीख, 15 तारीख और आज 3rd ट्रेनिंग थी, जिसमें मशीन के बारे में बताया गया है किस तरह इसको यूज करना है और सारी डायरेक्शंस दी गई हैं कि भाई जो वोटर्स हैं उन किस तरह हम उनको कोऑपरेट करें और किस तरह हम इस पूरी प्रोसेस को पूरा करें। सारी इंस्ट्रक्शंस इसके बारे में बताए गए हैं कि मशीन को हम किस तरह डील करेंगे। सामान सारा कलेक्ट कर लिया है मटेरियल, अब हम अपने पोलिंग बूथ की तरफ रवाना होंगे और हम चाहते हैं कि इस कार्य को, इस मुहिम को बड़ी अच्छी बखूबी से निभाएंगे और जो सरकार का जो आदेश है उसके अनुसार और रियल नियम और रूल के अनुसार हम अपना ये पूरा नगर परिषद या नगर पालिका का जो चुनाव है पुन्हाना का, उसको सही सलामत अच्छे भाईचारा और सौहार्द और प्रेम से निपटा कर कल शाम को जमा करा देंगे। हरियाणा में 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए वोटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और अब 19 जून को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। 46 नगर निकाय के लिए अध्यक्ष पद पर कुल 405 उम्मीदवार मैदान में हैं। हरियाणा में 46 नगर निकायों के लिए मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। 19 जून यानी कि रविवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान होगी।
हरियाणा में 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए वोटिंग होगी। इन निकाय चुनावों में 405 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में हैं, जबकि 3093 उम्मीदवारों ने पार्षद पद के लिए उम्मीदवारी ठोकी है। 18 नगर परिषद के लिए कुल 456 वार्ड हैं। इनमें से 54 वार्ड SC, 36 वार्ड SC महिलाओं, 123 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका में 432 वार्ड हैं। इनमें 53 वार्ड SC, 37 SC महिलाओं और 116 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 46 नगर निकायों में अध्यक्ष पद पर कुल 177 महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। नगर परिषद में 85 महिलाएं अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए 92 महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। 18 नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए 185 उम्मीदवार चुनाव मैदान में जोर आजमाइश कर रहे हैं। इन 185 उम्मीदवारों में से 100 पुरुष और 85 महिला उम्मीदवार हैं। नगर परिषद सदस्यों के लिए 1792 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 1076 पुरुष और 716 महिलाएं हैं। नगर पालिका की बात करें तो 220 उम्मीदवार अध्यक्ष पद की रेस में हैं। 220 उम्मीदवारों में से 128 पुरुष और 92 महिला उम्मीदवार हैं। नगर पालिका सदस्यों के लिए कुल 1301 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 783 पुरुष और 518 महिलाएं हैं। नगर परिषद अध्यक्ष पद पर राजनीतिक दलों की बात करें तो बीजेपी ने 14 जगहों पर अध्यक्ष पद पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 4 जगहों पर उसके सहयोगी जेजेपी ने अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार उतारे हैं। आम आदमी पार्टी सभी 18 परिषदों पर अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रही है। इंडियन नेशनल लोक दल ने 15, बीएसपी ने 10 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए उतारे हैं। वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होगी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। नतीजे 22 जून को घोषित होंगे और अगर जरूरत पड़ी तो 21 जून को पुनर्मतदान होगा। चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरे इंतजाम किए हैं। प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता गगन इस वक्त हैं, इसके अलावा नवीन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या लगता है कि अब जबकि कल सुबह 7 बजे से मतदान का दौर शुरू होने वाला है, वहां वोटर्स कितने तैयार हैं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि चुनाव आयोग तरफ से तो ये बात कही जा रही है कि हमने व्यवस्थाएं कर दी हैं। नवीन, सबसे पहले क्या लगता है कि कल सुबह 7 बजे जब वोटिंग का दौर शुरू होगा तो जो अभी तक गहमा-गहमी नजर आ रही थी वोटर्स के बीच में कि इन मुद्दों को लेकर परेशानी, इन मुद्दों को लेकर परेशानी है, वही जोश नजर आएगा जब वो अपने अपने मतदान केंद्र की तरफ पहुंचेंगे, क्योंकि वहां आसानी से पहुंचे ये भी जरूरी है कि व्यवस्था हो भिवानी में? नवीन, क्या व्यवस्थाएं व्यावहारिकता में नजर आती है? वहां पर वोटर्स के बीच कितना उत्साह नजर आता है? नवीन के पास चलेंगे, लेकिन इस वक्त गगन का रुख कर लेते हैं। गगन, वहां जो व्यवस्थाएं नजर आती हैं, क्या वो दुरुस्त नजर आती हैं? वोटर्स के वहां अपने मतदान केंद्र तक पहुंचे आसानी से, वहां उनको शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बिना किसी भय के मतदान करने का अवसर मिल पाएगा? ये व्यवस्था है वहां? आवाज नहीं आ रही, फोन ही नहीं है। गगन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, वहां क्या व्यवस्थाएं नजर आती हैं व्यावहारिकता में? चुनाव आयोग की तरफ से ये जरूर तय किया गया है कि तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसी व्यवस्थाएं वहां पर हों ताकि मतदान केंद्रों तक पहुंचे मतदाता और निर्भीक होकर के जिस तरीके से वो चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, अलग अलग मुद्दों के आधार पर जो आकलन उन्होंने किया है, उस हिसाब से आराम से निश्चिंत होकर और निर्भीक होकर मतदान कर पाएं। आपको हम लगातार इस दंगल से जुड़े हुए अपडेट देते आए हैं और कल भी इस पर हम लगातार सबसे पहले अपडेट लेकर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा।